Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Now, this is the third and the last part of the MCQs for the chapter of mass, weight and density. इससे पहले हमने इसी चैप्टर के दो पार्ट हम देख चुके हैं. अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड यू पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लें सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, अगर आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए हैं, नाउ just we are going to start our last part, that is the measurement of density. कि अगर प्रैक्टिकली आपने डेंसिटी को मेजर करना हो तो किस तरह करते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट के अंदर. ठीक है, नाउ बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आई रेकमेंड यू कि अगर आपने ये वाली वीडियो फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है बट इस वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर प्रैक्टिकली आपने डेंसिटी फाइंड करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो कौन से स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझना है, इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए आई रेकमेंड यू कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप ये वाली वीडियो देख लें विच इज अपलोडेड ऑन माय चैनल. अगर आपको नहीं मिल रही तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल शेयर द लिंक. ठीक है ना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. इसको देखने के बाद ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए. ठीक है, सो अगर those who have watched this video, so या फिर अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ये जो प्रैक्टिकली हम किस तरह से डेंसिटी मेजर करते हैं, then we are going to start the questions. ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को. Now the first question is that a student collects the stones and finds their density. Which apparatus is needed to measure the mass and the volume of the stone? इसमें आपने बताना है कि आपके पास एक स्टूडेंट है जो कि स्टोन्स की डेंसिटी फाइंड करना चाह रहा है. अब देखें, स्टोन जो होते हैं दे आर इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, तो उनकी आपने डेंसिटी फाइंड करनी है. तो एज आई टोल्ड यू कि इस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया कि अगर आपके पास कोई रेगुलर सॉलिड हो उसकी डेंसिटी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इरेगुलर सॉलिड हो उसकी डेंसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर कोई लिक्विड हो उसकी डेंसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे. ठीक है ना, तो सबके अब देखिए डेंसिटी डिपेंड कर रही होती है मास और वॉल्यूम पे, तो सबका मास और वॉल्यूम फाइंड करने का जो मेथड है वो लिटिल बिट चेंज्ड है. इस वजह से इस वीडियो के अंदर मैंने वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो बेस्ड ऑन दैट अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें, अब देखें स्टोन की डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको स्टोन का मास चाहिए होगा और स्टोन का वॉल्यूम चाहिए होगा. अब स्टोन का मास हम फाइंड कर सकते हैं पेन बैलेंस से या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से. ठीक है, यही डिवाइस होता है जिससे हम मास को मेजर करते हैं. तो मास के लिए तो हमारे पास हो गया टॉप पेन बैलेंस, ठीक है, जो अवेलेबल ऑप्शंस है. वॉल्यूम के लिए बिकॉज स्टोन इज नॉट अ रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हमें जो चाहिए होगा, मतलब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो अपैरेटस चाहिए होंगे, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड से. ठीक है ना, अब डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होता है और उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर चाहिए होता है. ये आपको अपैरेटस रिक्वायर्ड होते हैं टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलरली शेप्ड. तो इसका मतलब है मास और वॉल्यूम दोनों जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो आपको कौन कौन से डिवाइस चाहिए होंगे, टॉप पेन बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर एंड द वाटर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A measuring cylinder contains 220 cubic centimeter of water. A stone is placed in the water and the water level rises to 38. What is the volume of the stone? अब देखिए ये क्वेश्चन हम जो है मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ इसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा था कि अगर फॉर एग्जांपल जिस डिस्प्लेसमेंट मेथड की हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी उस डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमने किसी भी रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना तो किस तरह करते हैं. सबसे पहले हम एम्प्टी कंटेनर, सॉरी नॉट एम्प्टी बट कंटेनर लेके उसमें वाटर फिल कर देते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं. अब यहाँ पर ये मेंशन है कि जो मेजरिंग सिलेंडर जो आपने वाटर फिल किया है इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, और जब आप इसके अंदर स्टोन को डिप कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो इसका वॉल्यूम डेफिनेटली राइज करेगा, वो राइज करेगा अप टू 38 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब स्टोन को इस
मेजरिंग सिलेंडर में डालने के बाद जो वॉल्यूम हो रहा है दैट इज 38 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, दैट इज वेरी सिंपल, आपने दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, यही वे होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड का कि आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 118 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आप वाटर कितना ले रहे हैं, 118 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज फुल्ली इमर्स्ड इनटू द वाटर द रीडिंग गोज अप टू 132। मतलब पहले वो 118 था जब आपने उसको स्मॉल ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड किया, अब उसका वॉल्यूम हो गया 132। ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे गिवन है 42 ग्राम्स। आपने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखें डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लें। कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि जो वॉल्यूम का डिफरेंस होता है V2 माइनस V1, इससे हमें पता चल गया कि जो वॉल्यूम होगा इस ऑब्जेक्ट का दैट इज 14 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जब हमें मिल गया, इसके बाद हम सिंपली डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, मास हमें गिवन है 42 और डेंसिटी हमने फाइंड की 14। तो यहाँ पर जो आंसर्स गिवन है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, 42 डिवाइडेड बाय 14 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू आइडेंटिकल बीकर्स कंटेन्स द सेम मास ऑफ द लिक्विड। दो आइडेंटिकल मतलब उनका साइज सेम है और जो उसके अंदर लिक्विड फिल है वो भी सेम है। देयर इज अ डिफरेंस इन लिक्विड, देयर इज अ डिफरेंट लिक्विड इन ईच बीकर। अब दोनों जो लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो दोनों जो हैं डिफरेंट है। लिक्विड सॉरी यहाँ पर ये है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं। ठीक है, लिक्विड पी एंड लिक्विड पी क्यू, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं। ठीक है ना। अब एक लिक्विड जो है मतलब फिल जिस कंटेनर में कर रहे हैं वो सेम कंटेनर है और दोनों लिक्विड्स का मास सेम है, जस्ट उनकी जो आप ये कह लें कि उनका वॉल्यूम डिफरेंट आ रहा है। वॉल्यूम डिफरेंट कैसे आ रहा है, तो अगर आप हाइट को कंपेयर करें या थिकनेस को जो है डेप्थ को अगर आप दोनों कंटेनर्स की कंपेयर करें तो वो अलग अलग है। ठीक है ना। तो लिक्विड पी हैज अ डेंसिटी राउ, ये जो सिंबल होता है ग्रीक लेटर राउ, ये यूज होता है डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो आपने बताना है कि अगर Q की डेंसिटी, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी राउ है, तो P की डेंसिटी कितनी होगी। मतलब जस्ट आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है कितने टाइम्स उससे स्मॉलर या लार्जर होगी। ठीक है ना। चलें अब देखिए डेंसिटी डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पर, दो चीजों पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि दोनों लिक्विड्स का मास सेम है, तो इसका मतलब है अब जो डेंसिटी डिपेंड करी होगी वो किस पे करी होगी, सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर, बिकॉज मास तो सेम है। अब डेंसिटी डिपेंड कर रही होगी वॉल्यूम पर, तो देखते हैं डेंसिटी वॉल्यूम पर किस तरह डिपेंड करती है। ये हमने प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि ये फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब है डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है राइट नाउ वी कैन से दैट Q का जो वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ P। तो इसका मतलब है Q की जो डेंसिटी होगी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू द P, क्योंकि P का वॉल्यूम कम है, जिसका वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कितने टाइम ज्यादा होगी, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे हमें पता चलेगा, जस्ट आपने जितने टाइम्स इनके हाइट में, बिकॉज वॉल्यूम जो होगा राइट नाउ डिपेंड करेगा इनकी हाइट के ऊपर, जितना इनका हाइट का डिफरेंस है इसका मतलब उतना इनका वॉल्यूम का डिफरेंस होगा। तो जितना 3 टाइम्स का डिफरेंस हमें मिल रहा है हाइट का, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डेंसिटी का डिफरेंस होगा वो भी 3 टाइम्स होगा। लेकिन किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, जिसका वॉल्यूम कम है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है पी की जो डेंसिटी होगी that will be 3 times larger than the density of Q। क्यों होगी 3 times larger, because Q का जो वॉल्यूम है that is 3 times larger than P। तो अगर इसका वॉल्यूम 3 times larger है तो इसकी डेंसिटी 3 times smaller होगी। तो हमने क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी ऑफ P फाइंड करनी है और Q की डेंसिटी रॉ है, तो इसका मतलब है P की डेंसिटी क्या हो जाएगा, 3 times of रॉ। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास of the measuring cylinder is measured before and after pouring the liquid, what is the density। अब देखें यहाँ पर अगेन ये वही प्रोसीजर है कि आपने यहाँ पर मास को भी मेजर करना है,
वॉल्यूम को भी मेजर करना है, उसके बाद आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मास फाइंड करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप एम्प्टी कंटेनर का मास फाइंड करें, एम्प्टी बीकर का, वो हमें मिल रहा है 110 ग्राम्स। इसके बाद जब आप इसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं तो डेफिनेटली लिक्विड फिल करने के बाद इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अब उसके अंदर लिक्विड का मास भी इंक्लूड होगा। तो लिक्विड के मास के साथ अब जो मास आ रहा है वो आ रहा है 149.5, ठीक है ना। इस 149.5 में लिक्विड का मास भी इंक्लूडेड है और इस बीकर का मास भी है, सिलेंडर का मास भी इंक्लूडेड है। अब हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? जो लिक्विड फिल्ड है, हमें इस कंटेनर की डेंसिटी फाइंड नहीं करनी, हमें उस लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है जो इस कंटेनर के अंदर फिल्ड है। तो इसका मतलब है हमें मास भी इस लिक्विड का चाहिए होगा, वॉल्यूम भी इस लिक्विड का चाहिए होगा। वॉल्यूम तो हमें क्लियरली पता चल रहा है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। मास कैसे फाइंड करेंगे? जो ये वाला मास है जिसमें ये दोनों है, मतलब जिसमें मास ऑफ बीकर प्लस लिक्विड है, इसमें से हम एम्प्टी बीकर या एम्प्टी सिलेंडर का मास जब माइनस कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा लिक्विड का, ठीक है ना। यही प्रोसीजर हम फॉलो करते थे जब हम किसी भी लिक्विड का मास फाइंड कर रहे थे करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास मास ऑफ द लिक्विड आ गया 39.5 ग्राम्स। ये क्वेश्चन भी मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा है तो आई डोंट थिंक आपको फर्दर डिफिकल्टी हो गया, फर्दर एक्सप्लेनेशन की नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मास आपको मिल गया 39.5, वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता चल रहा है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जो वैल्यू अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डेंसिटी 0.79 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। A student does an experiment to estimate the density of an irregularly shaped stone. Irregularly shaped stone है, which items of equipments are needed? तो अभी अभी ये क्वेश्चन हमने इस तरह का पहले भी सॉल्व किया था कि irregularly shaped stone की डेंसिटी फाइंड करने के लिए उसका मास और वॉल्यूम चाहिए होगा। मास आप फाइंड करेंगे बैलेंस से और वॉल्यूम के लिए आपको मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। तो इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। Now question 43. An object of mass 100 gram is immersed in water as shown in the diagram. What is the density of the material from which the object is made? अब देखें ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने डायरेक्टली इसलिए दे दिया है कि बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट टू ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ये डेंसिटी हमने किस तरह ऑब्टेन की, ठीक है ना। चले, अगर अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं जस्ट पॉज द वीडियो, आप सॉल्व कर लें। अगर आपने कर लिया है जेन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है देन देयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखें डेंसिटी फाइंड करने के लिए अगेन हमें मास चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा। मास तो हमें पता चल रहा है कि 100 ग्राम्स है। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस के साथ, बिकॉज ये वो वॉल्यूम है जो कि बिफोर इमर्जिंग द लिक्विड है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे तो वॉल्यूम राइज करेगा। तो इन दोनों के डिफरेंस के साथ अब देखें यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 90, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस आ जाएगा 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम आ गया, मास 100 है, तो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम से हमें मिल जाएगी 2.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Student is trying to find the density of a stone but he has mixed up the instruction cards, ठीक है। अब ये instruction cards हैं, इसने मिक्स कर दिए हैं। अब इसके अंदर भी मैंने कुछ कुछ पार्ट आपकी ईजनेस के लिए आपको दे दिए, आपने जस्ट उनको रीअरेंज करना है, ठीक है ना। अब पहले अगेन जस्ट उसी जो हम मेथड फॉलो करते हैं डेंसिटी फाइंड करने का, उसके बाद मास और वॉल्यूम फाइंड करने का जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, आप खुद से ट्राई करें। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, किस तरह ट्राई करें। अगेन पॉज द वीडियो, आप इन कार्ड्स को अरेंज करें। अगर आप अरेंज करके फिर आप आंसर को कंपेयर करें। अगर आपको स्टिल डिफिकल्टी हो रही है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। देखें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मास फाइंड करना होता है। और मास हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक या पेन बैलेंस है उससे हम मास फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब है कार्ड नंबर 1, तो ये तो होगा स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है वॉल्यूम फाइंड करने का। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें लिक्विड फिल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा अब मास फाइंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
that will be put some liquid into the measuring cylinder. लिक्विड फिल कर दिया, लिक्विड फिल करने के बाद इस लिक्विड का आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं, सॉरी ठीक है ना, रीड द लेवल, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, वो लिक्विड के अंदर आपने उसको इमर्ज्ड करना होता है। इमर्ज करने का मतलब ये है, अब आपने कार्ड नंबर 3, ठीक है, ये आप करें पुट द स्टोन इन द लिक्विड। जब आपने स्टोन को पुट कर दिया, इसके बाद हमने क्या करना होता है, थोड़ा सा हम इसको फ्लिक कर दें। फ्लिक करने का रीजन ये होता है कि अगर इसके अंदर कुछ बबल्स बन रहे हैं तो वो बबल्स खत्म हो जाएं, बिकॉज जब बबल्स होंगे तो डेफिनेटली हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये एक एडिशनल प्रिकॉशनरी स्टेप है, लिक्विड मतलब स्टोन को पुट करने के बाद या इरेगुलरली ऑब्जेक्ट को पुट करने के बाद आप इसको फ्लिक कर दें। फ्लिक करने के बाद अब दोबारा हमने वॉल्यूम मेजर करना होता है, किसका, मतलब उस जिस लिक्विड के अंदर आपने स्टोन को पुट किया है, उस लिक्विड का वॉल्यूम आप दोबारा मेजर करें। इसका मतलब है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कार्ड नंबर 2, ठीक है ना। आपने रीड कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने मास भी फाइंड कर लिया। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो वैल्यू आपको इस कार्ड नंबर 5 या सेकेंड स्टेप में और कार्ड नंबर 2 में आपको मिली है, इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, subtract the original volume of the liquid from the liquid प्लस द स्टोन, ठीक है ना। इन दोनों का आप डिफरेंस मींस के अब आपके पास कार्ड नंबर 7 होगा। यहां तक कार्ड नंबर 7 तक, क्या 6th स्टेप तक आपने क्या किया है, मास और वॉल्यूम दोनों फाइंड कर लिया। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है, डेंसिटी फाइंड करनी होती है। इसका मतलब है लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया कार्ड नंबर 4, ये कार्ड नंबर 4 आएगा लास्ट में, ठीक है। अब सिंपली जो हमने अरेंज किया, इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास था कार्ड नंबर 1, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर, कार्ड नंबर 1 के बाद हमारा नेक्स्ट था कार्ड नंबर 5, ठीक है। 5 के बाद हमारा नेक्स्ट होगा कार्ड नंबर 3, आप देखते जाएं, कार्ड 3, ठीक है ना, थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में हमारे पास था कार्ड नंबर 6, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमारे पास कार्ड नंबर कौन सा होगा, 2 के बाद हमारा लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा कार्ड, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप जो होगा दैट विल बी कार्ड नंबर 7। कार्ड नंबर 7 के बाद जो लास्ट स्टेप जिसमें हम डेंसिटी फाइंड कर रहे होते हैं वो होगा कार्ड नंबर 4। अब ये हमने सीक्वेंस अरेंज कर ली। अब जस्ट आप चूज कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 5, 3, 6, 2, 7 और 4। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन बी। तो जो सीक्वेंस हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू दैट आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक हो गया, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्या है, अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग सम वाटर स्टैंड्स ऑन अ स्केल पेन, a solid ball is lowered into the water। इसमें भी यही हो रहा है, the water level rises to from 30 to 40 cubic centimeter, the scale reading increases from 100 to 180। इसमें भी आपको मास फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम मैंने डायरेक्टली यहां से फाइंड कर लिया कि अगर 30 से 40 तक जा रही है तो वॉल्यूम हो गया 10। मास आप कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों ये जो रीडिंग आ रही है इन दोनों के डिफरेंस से कैसे फाइंड करेंगे, तो मास आपके पास देखिए 100 से 180 तक जा रहा है, इसका मतलब है मास आपके पास स्टोन का आ गया 80 ग्राम्स, ठीक है। अब मास भी आपको मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया। अब आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम, तो 80/10 आपके पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्या है, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आई कीप रिपीटिंग, आपने उसकी स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रीड करना है। आप देखिए यहाँ पर एक बॉल नहीं है, 10 बॉल्स की बात कर रहा है, ईच ऑफ मास 27 ग्राम्स, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं, हर बॉल का जो मास 27 ग्राम्स है। इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग 20 cubic centimeter of water, the reading of the water rises to 50 cubic centimeter, what is the density of steel। ठीक है ना, आपने डेंसिटी ऑफ स्टील फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब पहले तो हम टोटल मास फाइंड कर लेते हैं। एक बॉल का मास है 27, तो टोटल मास फाइंड करने का 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ गया 270 ग्राम्स। और वाटर जो मतलब जो वॉल्यूम राइज कर रहा है वो राइज कर रहा है 20 से 50, इसका मतलब वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब मास भी आ गया वॉल्यूम भी आ गया, अब आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 9 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए
Next question है, water is added to measuring cylinder containing 100 cubic centimeter of paraffin. The density of paraffin is 0.8 grams per cubic centimeter, and the total and the water is 1 grams per cubic centimeter. As the water is added, the level of the paraffin rises to 150 cubic centimeter. The paraffin and water do not mix. What finally is the total mass of the liquid in the measured cylinder? अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दो चीजें, दो लिक्विड हैं और स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक आप पैराफिन फिल कर दिया आपने, ठीक है ना। आपने पैराफिन आपने उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाल दी। कितना वॉल्यूम है पैराफिन का, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। पैराफिन डालने के बाद, पैराफिन की डेंसिटी आपको गिवन है, पैराफिन डालने के बाद इसी सेम कंटेनर के अंदर आप क्या करें, लिक्विड वाटर फिल करें। अब वाटर जब आप इस पैराफिन के अंदर फिल करेंगे तो अब ये कह रहा है कि टोटल उनका वॉल्यूम बन रहा है 150, मतलब वाटर एंड पैराफिन दोनों का वॉल्यूम। लेकिन एक चीज आपने देखनी है कि देखिए पैराफिन की जो डेंसिटी है वो है 0.8, जबकि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब आप इनको मिक्सअप करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि दे डू नॉट मिक्स, मतलब वो मिक्सअप नहीं हो रहे। तो जब आप इस कंटेनर के अंदर इनको फिल करेंगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले तो आपने पैराफिन ऐड किया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पैराफिन नीचे रहे और वाटर ऊपर आ जाए। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, भले चाहे आप उसको बाद में ऐड करें, लेकिन बिकॉज वाटर की डेंसिटी पैराफिन से ज्यादा है तो वाटर नीचे आ जाएगा, पैराफिन ऊपर रह जाएगा। दे आर नॉट मिक्सिंग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में कह रहा है टोटल इनका अब जो वॉल्यूम बन जाता है वो होता है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, फाइंड द टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब टोटल मास आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। अब टोटल मास के लिए आपको टोटल वॉल्यूम चाहिए, सॉरी दोनों की डेंसिटी चाहिए होंगी और दोनों का वॉल्यूम चाहिए होगा, तब जाके आप टोटल मास फाइंड करेंगे, ठीक है। अब डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें डेंसिटी मतलब डेंसिटी तो हमें गिवन है। अब पहले हम ये करते हैं, टोटल मास फाइंड करने के लिए हमें इंडिविजुअल मास पहले हम दोनों के फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम टोटल मास के लिए सिंपली ऐड करेंगे। अब इंडिविजुअल मासेस कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम पैराफिन का मास फाइंड करते हैं। देखिए पैराफिन की डेंसिटी है 0.8 और पैराफिन का वॉल्यूम है 100, ठीक है ना। तो यहां से बिकॉज डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ पैराफिन हमें मिल गया 80 ग्राम्स। अब हम मास ऑफ वाटर भी फाइंड करते हैं। मास ऑफ वाटर कैसे फाइंड करेंगे, वाटर की डेंसिटी है 1 और वाटर का वॉल्यूम है 50। कहां से हमें पता चला, देखें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक तो पैराफिन था, जब आप वाटर ऐड करें तो टोटल बन रहा है 150। तो इसका मतलब है वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां से हमें वाटर का वॉल्यूम पता चल गया। तो अब वाटर का मास आ गया 50 ग्राम्स। अब जब दोनों मासेस आ गए, अब क्वेश्चन के अंदर आपने टोटल मास ऑफ द लिक्विड, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसका टोटल मास फाइंड करना है। तो टोटल मास के लिए सिंपली आपने दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल मास, दैट इज 130 ग्राम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Air is trapped in a cylinder by a piston. The piston is moved inward so that the volume of the air reduces. एक पिस्टन है जस्ट लाइक सिरिंज आपके पास है। आपने क्या करना है, मतलब उसके अंदर एयर, जब आप पिस्टन को इनवर्ड मूव करेंगे तो जो वॉल्यूम में भी वेरिएशन आएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द सिरिंज at the initial volume is 0.0012 grams per cubic centimeter। मतलब वॉल्यूम, मैंने एक बात आप जस्ट रिकॉल करें कि जब मैंने डेंसिटी वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया था, या इवन जो फर्स्ट वीडियो मतलब इस एमसीक्यूज का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेंसिटी कैन बी चेंज्ड। अगर आप, बिकॉज डेंसिटी डिपेंड कर रही है मास और वॉल्यूम पे, मास तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जब आप किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी यही बात कह रहे हैं कि जब इनिशियली इस पोजीशन के अंदर एयर की जो डेंसिटी थी वो ये वाली थी 0.0012 ग्राम्स। अब जब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली डेंसिटी भी चेंज होगी। तो अब आपने बतानी है कि अब जो एयर की डेंसिटी अब कितनी रह जाएगी जब आप वॉल्यूम को चेंज करें। अब आप देखें डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहां पर मास तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ चेंज हो रहा है वॉल्यूम।
कितना चेंज हो रहा है अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, प्रीवियस और जो नेक्स्ट है, तो वॉल्यूम जो हो रहा है दैट इज बीइंग रिड्यूस टू हाफ। मतलब जितना वॉल्यूम इसका था, अगर आप इन डिविजन्स को देखें, यहाँ पर आपके पास 4 डिवीजन बन रही है, यहाँ पर आपके पास 2 डिविजन्स रह गई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम को आपने कर दिया हाफ। तो जब आप वॉल्यूम को हाफ करें, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के अंदर हमने कहा था डेंसिटी एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर डेंसिटी वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो डेंसिटी विल बिकम डबल। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो 0.012 ग्राम से इसका आपने डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 0.0024 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A single metal bolt has a mass 34 grams. There are three of the bolts are immersed into a measuring cylinder contains 30 cubic centimeter of water. The reading of the measuring cylinder rises to 42. अब इसमें भी ये 3 मेटल बोल्ट हैं, एक का जो मास है 34 है, आपने जो उनके डेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर एक का मास 34 ग्राम से, तो पहले हम टोटल मास फाइंड कर लेते हैं, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 102 ग्राम्स। अब ये आ गया मास। वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 42 से 30, मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। अब सिंपली डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करके आप डेंसिटी कैलकुलेट करें, दैट विल बी 8.5 grams per cubic centimeters. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows the equipment used to determine the density of the liquid. क्या है, आपके पास एक बीकर, मतलब बैलेंस है, उसके ऊपर एक कंटेनर में या सिलेंडर के अंदर लिक्विड फिल्ड है। Which equation used to calculate the density? अब डेंसिटी के लिए आपको क्या करना होगा, मास फाइंड करना होगा, वॉल्यूम। मास आप कैसे फाइंड करते हैं, जो मास ऑफ द बीकर एंड लिक्विड, जो कलेक्टिव मास है उसमें से मास ऑफ बीकर को माइनस करते हैं, उसके बाद जो मास की वैल्यू आती है उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने जस्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करके करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना। ठीक है, चले अब हम मूव करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ मेजरिंग सिलेंडर contains 50 small dry metal spheres. When 25 cubic centimeter of water is poured into the cylinder, the meniscus is at 60 cubic centimeter. The mark what is the volume of the sphere? अब यहाँ पर आपने डेंसिटी नहीं फाइंड करनी, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखें वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 25 से 60, मतलब जो टोटल वॉल्यूम होगा 50 स्फीयर्स का, ठीक है ना, 50 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 25 से 60। अब यहाँ पर भी आपको टोटल आंसर जो आपको गिवन है इसी फॉर्म में गिवन है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपने भी वही फाइंड करना है, 60 माइनस 25। अब लेकिन बिकॉज देर आर टोटल 50 मेटल स्फीयर्स, आपने वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, 1 मेटल स्फीयर का। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको हम नंबर ऑफ मेटल स्फीयर से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 60 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है कि जो जो क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर से मिल सकते थे मैंने वो सॉल्व किए हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली वो इन जैसे ही होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो वो क्वेश्चंस, अगर इन ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने इन तीनों पार्ट्स में सॉल्व नहीं किए तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी हो रही है या किसी और टॉपिक के अंदर या किसी और टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, तो आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप करके या ईमेल करके वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, आई ट्राई कि मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं मैं करता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसा टॉपिक जो आप जिसको आपको ज्यादा जरूरत है, तो जस्ट टेक्स्ट मी, मुझे बता दें, आई ट्राई to make the video on that topic as well. ठीक है, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।